मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और उस ट्रिप पर जाते वक्त उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी टायर बदलने के बाद वे लोग ट्रिप में आगे बढ़ते हैं और वे लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ठहरने के लिए ये लोग रूम लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है। वह इनमें से एक लड़की को बुलाकर उससे कहती है कि तुम लोग पहाड़ी के पीछे बिल्कुल मत जाना। तभी वह लड़की समझ जाती है और उनसे कहती है कि ठीक है, हम लोग पहाड़ी के पीछे नहीं जाएंगे। तभी इस होटल में रुकने के बाद वे लोग एक बार में जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग शोर मत मचाओ। तभी जैन उससे कहती है कि आप हमसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तभी वह बूढ़ा आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी करने के बाद यह लोग बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी के पास देखते हैं कि वहाँ कोई लड़का खड़ा है। तभी एडम उसे आवाज लगाता है, लेकिन वह आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जैन मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और वहाँ पर एक लेडी को देखती है जो कि वहाँ पर कुछ बेच रही होती है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। जैन उस लड़की को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी लेडी जैन से कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तभी अगले दिन सारे दोस्त ट्रिप के लिए निकलते हैं और चलते चलते यह लोग जंगल तक पहुँच जाते हैं और यह लोग काफी खुश होते हैं। तभी यह लोग उस माउंटेन तक पहुँच जाते हैं और जैन को उस लेडी की बात याद आती है और यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम उस लेडी की बात मत मानो और यहाँ सिर्फ एंजॉय करो। तभी यह सारे लोग मिलकर उस माउंटेन के पार चले जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक आहट सुनाई देती है। तभी इनमें से एक लड़की वीडियो बनाने लगती है और वह देखती है कि एक पेड़ का बड़ा सा हिस्सा इनकी ओर लुढ़का आ रहा है। इसके बाद यह लोग उसे देखकर भागने लगते हैं, लेकिन वह इतनी तेजी से आ रहा था कि इनमें से एक बंदे को पूरी तरह से कुचल देता है और कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें भी आती हैं। और जब इन लोगों को होश आता है तो यह लोग अपने फ्रेंड को देखने जाते हैं और वह देखते हैं कि उसका तो चेहरा बुरी तरीके से कुचला गया है और उसकी जान भी चली गई है। तभी यह लोग भी डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी यहाँ आने के बाद यह लोग रास्ता भूल चुके थे और इनके पास आगे चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तभी चलते चलते रात भी हो चुकी थी और इन लोगों को टेंट भी लगाना था और यह लोग टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं और रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए जंगली जानवरों से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे। तभी यह लोग एक जगह पर टेंट लगा लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी रात को जैन देखती है कि उसके नजदीक कोई आ रहा है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके सो जाती है। सुबह जब यह लोग मिलते हैं तो इनमें से एक लड़की गायब मिलती है और यह लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वह लड़की इन्हें कहीं नहीं मिलती और तो और इनके बैग से मोबाइल फोन भी गायब हो चुके थे। इसके बाद यह लोग और ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। तभी एडम को वहाँ एक बच्ची नजर आती है। जैन उसे बोलती है कि इस बच्ची को तो मैंने शहर में देखा था। तभी जैन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और एडम उस बच्ची के पीछे दौड़ने लगता है। तभी भागते वक्त एडम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी वे देखते हैं कि यह ट्रैप तो एक चैन से बंधा हुआ है और वह चैन एडम को खींचने लगती है और खींचकर सीधे एक होल में ले जाती है। तभी यह लोग वहाँ पर एक लकड़ी काट देते हैं और पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि यह देखना चाहते थे कि यहाँ एडम को लेने कौन आएगा। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एडम को तो लकड़ी के बीच में बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़का उनकी ओर भागता हुआ जाता है और उनसे कहता है कि तुम एडम को नीचे छोड़ दो और अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो वह तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। इसके बाद वे दोनों उनको नीचे छोड़ देते हैं। तभी एडम एकदम से उठ जाता है और वह उसके सर पर एक लकड़ी से वार करता है और वह उसे इतना मारता है कि उसके सर के काफी टुकड़े हो जाते हैं और यह देखकर दूसरा किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। तभी इनमें से जो लड़की गायब हुई थी वह भी वहाँ पर आ जाती है और यह लोग उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कल रात कहाँ चली गई थी। तभी वह लड़की उसे बताती है कि मैं जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता देखने गई थी और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को भी देखा, मैं उनसे बचकर यहाँ पर आई हूँ और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस जंगल में काफी खतरा है। तभी यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते वक्त इन्हें एक पीछे से आवाज आती है। तभी उस आवाज को सुनने के बाद यह लोग अलग अलग होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी भागते वक्त एक लड़की का पैर जाल में फंस जाता है और जैसे ही वह उस वायर को छूता है तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर में आके लगता है और उसे दूर जाकर फेंक देता है, लेकिन वह मरता नहीं है। तभी एक लड़की भागते वक्त एक गड्ढे में फंस जाती है और उस गड्ढे में काफी लकड़ियां होती हैं जो कि उस लड़की की आर पार हो जाती है। तभी एडम उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन वह उस लड़की को बचा नहीं पाता क्योंकि उनके पीछे दरिंदे पड़े थे। तभी उस लड़की के सामने एक लड़का आ जाता है जिसने की मुकुट पहना हुआ था और वह उस लड़की को तीर कमान से मार डालता है और अब सिर्फ 4 बंदे बचे होते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उनमें से एक बंदे को एक मुकुट पहना हुआ आदमी पीछे से खींचने लगता है और जैन को भी दूसरा आदमी पकड़ लेता है। तभी जैन बेहोश हो जाती है और जैन को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक पिंजरे में पाती है
तभी वह देखती है कि वह एक अंडरग्राउंड केज में है और वह जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की को देखती है। वह उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि यह तो वही लड़की है। तभी वह उस लड़की से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की उसे चुप कर देती है और कहती है कि अगर तुमने इसके बाद बोला तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तभी थोड़ी देर बाद जैन के पिंजरे में सीढ़ी को फेंका जाता है और वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है तो वह देखती है कि उसके सारे दोस्तों को पकड़ लिया गया है और पकड़ने वाले मुकुट पहने होते हैं। तभी इन लोगों का चेहरा ढक दिया जाता है और इन्हें कबीले में ले जाया जाता है और इन लोगों के घुटने टिकवा दिए जाते हैं। तभी इन लोगों के मुंह पर से नकाब को हटाया जाता है और यह लोग अपने सामने एक कबीले के सरदार को देखते हैं। तभी सरदार इनसे कहता है कि तुम लोग हमारे जंगल में आ गए हो और तुम लोगों ने मेरे एक साथी को भी मार डाला है। तभी जैन उनसे कहती है कि हमने किसी को नहीं मारा है और उस लड़के को हमने अपनी सेफ्टी के लिए मारा है और हम सोच रहे थे कि यह लोग हमें मार डालेंगे, इसलिए हमने उस आदमी को मार डाला। तभी कबीले का सरदार उठता है और उनमें से एक लड़के एडम को मेज पर लिटा देता है और एक लकड़ी उठाकर उसके सर पर सैकड़ों वार करता है जिससे उसका सर का कीमा बन जाता है। तभी सब लोग उसकी इस भयंकर मौत को देखकर सहम जाते हैं। तभी जैन का एक दोस्त यह देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनका एक साथी उस पर पीछे से चाकू से वार कर देता है और वह वहीं पर गिर जाता है। तभी कबीले का सरदार एक रोड को गर्म करता है और उस लड़के की दोनों आंखें फोड़ डालता है जिसके कारण उसकी आंखों में 2 होल हो जाते हैं और वह बुरी तरह से तड़पने लगता है। तभी कबीले का सरदार इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुमसे यहाँ की गुलामी करवाऊंगा और जैन से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तभी जैन काफी डर जाती है और वह उससे कहती है कि तुम मुझे मत मारो, तुम मेरे साथ जो चाहो वह कर सकते हो। इसके बाद कबीले का सरदार सब कुछ समझ जाता है और उसे अपने रखेल बना लेता है। तभी दूसरे सीन में हमें एक बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जो कि जैन का पिता होता है और वह उसको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। तभी पुलिस वाला साफ मना कर देता है। वह कहता है कि हमने इस लड़की को नहीं देखा। तभी वह कुछ और लोगों के पास जाता है। तभी वहाँ उन्हें एक ग्रुप दिखाई देता है और वह उनसे पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी जैन के पिता को मारते हुए कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है। इनका ग्रुप पहाड़ी के पीछे गया है और यह लोग कभी भी वापस नहीं लौट कर आ सकते क्योंकि वहाँ दरिंदे रहते हैं। इसके बाद जैन के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए उस माउंटेन के पीछे जाते हैं और अपने साथ 2 लोगों को और लेकर जाते हैं। तभी वे 2 बंदे वहाँ पर ट्रैप को काटने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदे का टायर ट्रक के अंदर फंस जाता है। तभी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों पर भी गिर जाता है जहाँ पर वे दोनों मारे जाते हैं और जैन का पिता अकेला जंगल में बच जाता है। तभी कबीले के लोग जैन के पिता को भी पकड़ लेते हैं और उसे अपने सरदार के सामने ले आते हैं। तभी जैन के पिता अपने सामने देखते हैं कि उनके सामने उनकी बेटी खड़ी है। तभी वह अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देती है। कबीले का सरदार उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अब तुम्हारी बेटी नहीं है, यह अब मेरी वाइफ बन चुकी है। तभी जैन के पिता को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो जैन अपने पिता के पास आती है और पिंजरा खोल के उनसे कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको पहचानती हूँ। मैंने वहाँ पर न पहचानने का नाटक किया था और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी जैन अपने पिता को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उन्हें रास्ते में उनका एक साथी मिल जाता है और वह उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, लेकिन वह यहाँ से चलने से मना कर देता है और अपने पिता को लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि जैन यहाँ से भाग चुकी है। तभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और हथियारों से वार करने लगते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने जैन के डैड को बार के अंदर मारा था। तभी वह बूढ़ा आदमी अपनी फौज लेकर इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाता है और इन लोगों को बचाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है और यह लोग अब शहर पहुँच जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है। जैन देखती है कि उसके सामने वही कबीले का सरदार बैठा है और वहाँ पर एक कबीले की बच्ची भी बैठी है। तभी जैन अकेले में कबीले के लीडर से बात करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उसकी फैमिली को कुछ मत करना। तभी जैन कबीले के सरदार के साथ गाड़ी में चली जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से क्रैश हो जाती है। तभी जैन अचानक से बाहर आ जाती है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है और वह उन लोगों पर हमला कर रही होती है और तभी कबीले का लीडर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैन उसे पकड़ लेती है और उसे बुरे तरीके से मार डालती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।